हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी अच्छी तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो उस पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए हम लोग इस वीडियो पर देखने वाले हैं कि आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है कि आप उसमें चैंपियन बन जाओ, उसमें एक एक्सपर्ट बन जाओ, अच्छा से अच्छा आप नंबर जो है अचीव कर पाओ, आपको हर एक डाउट जो है क्लियर रहे, आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो है याद रहे, हर न्यूमेरिकल जो है आपसे बने। तो इसके लिए जितने भी स्टेप आपको बताया जा रहा है, आप सभी को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग वहाँ तक अपने गोल तक पहुँच सकते हैं। आप एक अच्छा से अच्छा फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि आपकी ये 2 मिनट का काम है या 2 दिन का काम है या 1 महीने का काम है। ना भाई ना, ये कोई ऐसा जादू नहीं होने वाला। इसमें वो जादू होगा भी तो वो कुछ दिनों के बाद, इनको अप्लाई करने के बाद जितने मैं 8 पॉइंट डाला हूँ, उस 8 जो स्टेप है उनको फॉलो करने के बाद हाँ कुछ जादू हो सकता है, बट आपको ये स्टेप जो है फॉलो करना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और इसमें हम लोग देखेंगे कंप्लीटली सभी को 1 बाय 1। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको हर एक चीज जो है अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मतलब हमारा पहला पॉइंट क्या है, स्टडी एवरीडे। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है हमारे लिए कि स्टडी एवरी डे करना है हमें। ऐसा नहीं है कि हफ्ते भर के लिए सिर्फ एक बार पढ़ लो भाई, फिर हफ्ते भर छोड़ दो उसको, तो फिर से भूल जाओगे ना भाई। वो तो आपको अगर ऐसा करने वाले हो तो आप फिर से आपको बार बार जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। यदि आप अपना जीरो से स्टार्ट नहीं करना चाहते तो आप लोग रोज रेगुलर कम पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। क्लियर है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। आपको स्टडी एवरी डे करना है। ठीक है, आप फिजिक्स डेली कीजिए, केमिस्ट्री डेली कीजिए, मैथ्स डेली कीजिए, बायोलॉजी डेली कीजिए। आप कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा ही सही, आप एक एक आवर का भी टाइम दोगे ना तो बहुत होता है। बस आप एवरी डे पढ़ाई कीजिए। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, रीड टेक्स्ट बुक। हम लोग क्या करते, बहुत इतना होशियार हो गए अब, हम सिर्फ और सिर्फ हमें जो नोट बनवाया जाता है हम उसी से पढ़ते हैं। हाँ वो गलत नहीं है, बट हमें नॉलेज कहाँ तक कराएगा ये सोचिए आप लोग। अगर हम लोग सिर्फ टेक्स्ट हमारे नोट से पढ़ते तो हमें उस नोट का ही बस नॉलेज रहेगा। हमें टीचर जो क्लास में पढ़ा दे या आप किसी चैनल के माध्यम से जो पढ़ लिए हैं या किसी कोचिंग के माध्यम से पढ़ लिए, आपको उतना ही नॉलेज रहेगा। अगर नंबर 4 को अगर 5 कर दिए या थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट में चेंजेस हुआ तो आप क्या है, लड़खड़ा जाओगे, है ना। तो आप नहीं चाहते कि आप लड़खड़ाओ कहीं पर, आप कहीं पर भटको, कहीं पर रास्ता भूलो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको रीड टेक्स्ट बुक करना होगा। मतलब आपको बुक पढ़ना ही होगा। उससे आपको क्या मिलेगा, आपको उस जो भी टॉपिक उसके बारे में डिटेल मिलेगा। क्योंकि मैं नहीं बोलता कि किसी नोट खराब है, बट नोट हमें उतनी ही नॉलेज देगा जितना हमें नोट में लिखा है ना। अगर नोट से आगे की बात, क्योंकि कई ऐसे पॉइंट होते हैं जो हर एक टीचर स्किप करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट छोड़नी पड़ती है। हम किसी पॉइंट को, कई टीचर क्या करते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा के पढ़ाते हैं और किसी पॉइंट को एकदम से कम कर देते हैं। वो हर एक टीचर अपना अपने हिसाब से करते हैं। तो आपको हर किसी का अच्छा नॉलेज चाहिए तो आपको रीड करना ही पड़ेगा आपकी बुक को। क्लियर। थर्ड पॉइंट है हमारा, स्टडी बिफोर क्लास। ये क्यों भाई, आप क्लास से पहले पढ़ लोगे ना, यकीन मानो आपके लिए बेस्ट क्लास होने वाला है। कई लोग को देखना क्लास में नींद आता है, ऐसा क्यों, क्योंकि उन लोग पहले से पढ़े नहीं होते। अगर उसके बारे में कुछ भी उनको नहीं पता, एकदम सब चीज नया नया सुनेंगे तो उनको बोर लगेगा ही लगेगा। आप लोग ऐसा देखें, आप 2 दिन करके जाओ, आप सिर्फ 2 दिन में इसका रिजल्ट देख सकते हो। आप सिर्फ 2 दिन, मैं नहीं बोलता कि आप पूरा एकदम उसका डिटेल लेके जाओ, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर की चीजें तो पढ़ सकते हो ना। टॉपिक को हल्का हल्का पढ़ के रखो, ताकि जब क्लास में आपको, ठीक है, क्लास में आपको पढ़ाएंगे ना तो यकीन मानना आपको ना दिमाग जो है खुल जाएगा, आपका बत्ती जल जाएगा, दिमाग की बत्ती। ठीक है, इसलिए आप लोग पहले से कोई सा भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री की बात करूं, चाहे फिजिक्स की बात करूं, चाहे मैथ्स बायोलॉजी, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप आर्ट की भी स्टूडेंट हो, कोई सा भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, अगर आप लोग पहले से पढ़ के जाते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज रहेगा तब आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी व्यक्ति से मिलने जाना है, मान के चलो
कोई एक ऐसे व्यक्ति जिसको हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं उसके बारे में, तो बात करना उससे आसानी होगा। अगर उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते, लेकिन उसके बारे में अगर कुछ भी नहीं जानते, तब क्या करेंगे, बात कैसे चालू करें, क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आएगा ना। तो ये जो एग्जाम्पल है परफेक्ट होता है। इसी तरह अगर आप लोग उस टॉपिक को थोड़ा बहुत जानते रहेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, इसलिए पहले से पढ़कर जरूर जाइए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, अटेंड क्लास एक्टिवली। इसका मतलब क्या है भाई, आपको क्लास जो भी अटेंड कर रहे हो उसमें एक्टिव रहना है। एक्टिव कैसे, ऐसा नहीं कि सर पढ़ा रहे आप चुपचाप एकदम बैठे हो पीछे, कहीं पर भी बैठे हो। मैं नहीं बोलता कि आप क्लास के पीछे बैठोगे तो गधे हो या सामने बैठोगे तो होशियार हो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कहीं पर भी बैठ के अपना बेस्ट पढ़ाई कर सकते हैं। बस आपको क्या करनी है, आपको एक्टिव रहना है। मतलब जो सर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं लाउडली, अगर कोई भी चीजें पूछ रहे हैं कि फिजिक्स क्या है, तो आपको फिजिक्स फटाफट जवाब देना है। बाकी बच्चे दे रहे हैं ऐसा नहीं, उन लोग तो बता ही रहे मेरा क्या है, नहीं बताऊंगा तब भी चलेगा, नहीं, आपको भी बताना है। अगर कुछ भी यूनिट पूछ रहा है आपको फटाफट जवाब देना है, क्रॉस क्वेश्चन करना है। वैसे भी एक्टिव कैसे रहोगे, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाए रहोगे तो आप एक्टिव रहोगे, है ना। आपको नॉलेज है तभी आप लोग कुछ पूछ सकते हैं। अगर कुछ नॉलेज ही नहीं है तो आप क्या पूछेंगे। अगर पूछने वाला बनना है तब आप पढ़ाई कर रहे हो, और पूछने के लिए आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा, और तभी जाके आप क्लास में एक्टिव रहोगे, ठीक है। क्लास में एक्टिव रहने का बहुत बड़ा है। अगर आप लोग को पता है, अगर फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग को जानते ही हैं कि आपको एक एक वर्ड का डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर हम लोग बोल दें लंबाई, ऐसा नहीं है लंबाई है तो लंबाई ही है वो, हमें लंबाई का डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, उसका हर एक चीज, उसका यूनिट पता होनी चाहिए, उसकी ये सही मात्रक पता होनी चाहिए, हर एक चीज पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपके दिमाग में वो आनी चाहिए। अगर नहीं है तो तुरंत पूछो, सर ये क्या होता है भाई, ऐसा यूनिट ऐसा क्यों है, दूसरा क्यों नहीं है। हाँ, इस तरीके से आप क्वेश्चन कीजिए, आपको डेफिनेटली अच्छा रिस्पांस मिलेगा, आप चैंपियन बन सकते हैं। क्लियर, ठीक। अगला जो है हमारा सॉल्व एग्जांपल, ये जो है हमारे न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए परफेक्ट होने वाला है। कैसे भाई, देखो सॉल्व एग्जांपल को क्यों करने के लिए बोल रहा हूं मैं, सॉल्व को क्यों नहीं, सॉल्व करोगे तो देखो, लेकिन इसको आपको एक करेक्ट वे पे करना पड़ेगा, सही एकदम परफेक्ट मैनर पर। कैसे, हम लोग क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल को लेकर उठाते, ले लिए बुक का उठा लिया, हाँ ये बनेगा, ऐसा नहीं करना है आपको। आप आंसर को छुपा के रखो, आंसर को बिल्कुल भी ना देखो, बिल्कुल भी ना देखो क्वेश्चन से पहले, ठीक है। आप उसको पहले बना करके तो देख लो आपसे बनता है भी कि नहीं बनता, आप कितने गहराई पे हो आपको यही पता चल जाएगा, क्योंकि आंसर आपके पास है ना। इससे क्या फायदा होगा, अगर नहीं बना तो आपको एक रास्ता पता चल जाएगा कि मैं क्या गलती कर रहा था, देखोगे। अगर बन गया ना तो डेफिनेटली देखना आपको क्या मिलेगा, एक नया रास्ता मिलेगा कि अरे बुक में ऐसा बनाया था, मैं ऐसा बना दिया, अरे वाह ये ऐसा भी बनता है, अरे मैं तो बहुत बड़ा बनाया हूँ, बुक में छोटा बनाया। इस टाइप से आपको मिलेगा। इसलिए आप लोग सॉल्व एग्जाम्पल्स जरूर कीजिए, क्योंकि आपके पास बुक है और टेक्स्ट बुक पढ़ने वाले, तो यही सब चीज तो एक्स्ट्रा करना है ना आपको। क्लियर है, फिजिक्स के लिए हो, केमिस्ट्री के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ये हमेशा हर एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है, जितने भी रूल्स मैं बता रहा हूँ। हमारा 6 नंबर क्या बोल रहा है, सॉल्व प्रॉब्लम्स मोर। आपको अब क्या करना है, बुक्स पढ़ना है, टॉपिक के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, क्वेश्चन आपके बुक में दिया रहता है, उसको आप माइंड में रिवाइज कीजिए, सोचिए अरे इसका आंसर कैसे हो सकता है। अगर जहां 1% भी डाउट हो रहा है ना, आपको क्या करना है, क्लास जा करके अपनी टीचर से पूछ लेना है भाई। उसको पूछोगे तभी कोई टीचर एक्स्ट्रा चीजें बता पाते हैं, है ना। वरना कोई भी अगर आप लोग किसी टीचर से नहीं पूछोगे, अपनी बातें नहीं रखोगे, तब तक वो टीचर सिर्फ बुक में जो नॉलेज है वही आपको डिलीवर करते रहेंगे। अगर आप लोग क्रॉस क्वेश्चन करते रहेंगे तो वो भी अपने से एक्स्ट्रा चीजें आपको डिलीवर करेंगे, एक्स्ट्रा चीजें आपको बताएंगे। क्लियर। फिर अगला है 7 जो है डिस्कस एंड एक्सप्लेन। में ये सबसे बेस्ट है हर एक सब्जेक्ट वालों के लिए। आप कोई से भी टॉपिक उठाओ, उसको डिस्कस करो अपने दोस्तों के साथ, डिस्कस जरूर करो कि हाँ भाई ये ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। अगर आप लोग, जैसे कि हम लोग कोई से भी टॉपिक उठा लेते हैं, ठीक है, हम अगर उठाते हैं न्यूटन लॉ के बारे में, न्यूटन के जितने भी लॉ उनके बारे में, तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक्चुअल में आया कहाँ से, कब आया, उसके बारे में डिस्कस हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हम लोग बाकी जगह पर और कहीं अप्लाई कर सकते हैं क्या। इस तरीका से डिस्कस करो, फिर उसी में एक्सप्लेन लिखो। अगर आपको कोई टॉपिक समझ आ जाता है ना, तो अगर आपको टॉपिक समझ आ गया, आप उस टॉपिक को परमानेंटली अपने माइंड पर रखना चाहते हैं,
तो उसको आपको एक काम करना है, आप उसको किसी एक को समझा दो। यकीन मानो आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले उसे, बस समझा दो। जिंदगी भर नहीं, कम से कम उस क्लास तक, कुछ दिनों तक, 10 साल 15 साल तक तो याद रहेगा आपको। बस आप उस टॉपिक को किसी को समझा दो, भाई इसमें ये होता है, आपको ऐसे ऐसे करना होता है, इसका ये होता है, बस समझाने का कोशिश करो। एक बार आप लोग किसी टॉपिक को आप समझा दिए तो यकीन मानो आप नहीं भूलने वाले हो उतनी आसानी से, ठीक है। इसलिए डिस्कस कीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक समझ आ गया तो अगर दूसरे बंदे नहीं आया उनको समझ, तो आप उनको जा करके समझाने का कोशिश कीजिए अपनी तरफ से। हाँ भाई इसमें आपको ये करना होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना होगा। क्लियर है? देख अब बात कर लेते, इतना सब चीजें जरूरी इसलिए क्योंकि अगर आपको साइकिल सीखना है, आपको साइकिल उसका मैनुअल नहीं देखना पड़ेगा कि साइकिल कैसे चलाना है, क्या करना है। अगर चैंपियन बनना है आपको तो आपको रणभूमि पर उतरना ही पड़ेगा। बिना रणभूमि पर उतरे आप लोग चैंपियन नहीं बन सकते। अगर आपको फिजिक्स चैंपियन बनना है तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, क्लास में एक्टिवली रहना पड़ेगा, स्टडी बिफोर करना ही पड़ेगा, मतलब हर एक पॉइंट को करना ही पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट में आप चैंपियन बनना चाहते हो तो आपको रणभूमि में उतरना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो इन सभी चीजों को रखना। फिर लास्ट में हमारा पॉइंट है क्या? गेट हेल्प फ्रॉम यूट्यूब। अब भाई इतना टॉपिक जब करोगे तो आपको कहीं ना कहीं तो डाउट आएगा। पढ़ाई करोगे तो डाउट जरूर आएगा, ऐसा नहीं है कि डाउट नहीं आएगा। डाउट आएगा तो आपको हेल्प कहां से लेना है? यूट्यूब से लेना है। भाई इतने लोग लगे हुए आपको पढ़ाने के लिए कि पूछो मत। अगर एक टॉपिक भी लिख दोगे ना तो उसका हजारों वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो आप YouTube से हेल्प लीजिए क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है और सबके पास तो अब मोबाइल है। वो जमाना गया जब मोबाइल नहीं था, अब सबके पास मोबाइल है। तो आप लोग YouTube से हेल्प ले सकते हैं जिस भी टॉपिक का। अगर कोई टॉपिक आ गया समझ तब भी देख सकते हैं, क्योंकि दूसरे टीचर से देखोगे ना, यकीन मानो कुछ ना कुछ तो 1% ही नहीं नया चीज आपको जरूर मिलेगा वहां से जानकारी, या उनकी कमी आपको पता चलेगा। हाँ सर ये बताए थे, उनको ये भी बोल सकते थे, इस टाइप से आपको जानकारी जरूर मिलेगा। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जब भी YouTube चलाते होंगे आप लोग गेट हेल्प फ्रॉम YouTube, मतलब YouTube से हेल्प लेने का कोशिश कीजिए और अपने आप को चैंपियन बना लीजिए। ठीक है? तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल हुआ होगा, रहा होगा और है भी। अगर आप स्टेप को फॉलो करोगे तो यकीन मानो एक दिन वीडियो में वापस आकर के जरूर बताओगे कि हाँ मैं चैंपियन बनने लायक हो गया हूं या बन गया हूं करके। ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग को क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, ताकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आती रहे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।